शमा तू है परवाना। 60 और 70 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और आते ही लोगों के दिलों में ऐसी छा गई कि उस दौर की सुपरस्टार बन गई। उन्हें अपने दौर की सबसे रोमांटिक हीरोइन भी कहा जाता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत हीरोइन मुमताज की। शायद कोई परदेसी आ जाए सुने। मुमताज का जादू बॉलीवुड पर ऐसा छाया हुआ था कि हर बड़ा डायरेक्टर उन्हें ही अपनी फिल्म में लेना चाहता था। लेकिन एक ऐसी भी एक्ट्रेस रही जिन्होंने मुमताज के सिंहासन को हिला दिया था। ये थी जीनत अमान। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं दो खूबसूरत अभिनेत्रियों के बारे में और बताएंगे कि कैसे जीनत ने आते ही मुमताज की जगह ले ली और बन गई एक टॉप की हीरोइन। तो आप बने रहिए हमारे साथ। अब मेरी बारी आई, जिगर थाम लो। मुमताज और जीनत अपने जमाने की खूबसूरत और दिग्गज अभिनेत्रियां रहीं। हालांकि जीनत के फिल्मों में आने से पहले मुमताज स्टार बन चुकी थी। उनकी कई फिल्में धमाल मचा चुकी थी और राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को खूब भाती थी। मुमताज 60 के दशक से फिल्मों में थी और 70 के दशक आते आते उनका अपना रुतबा और स्टारडम अपनी चरम सीमा पर था। मुमताज को लगने लगा था कि उनका स्टारडम उनसे कोई नहीं छीन पाएगा, लेकिन उनका ये सपना जीनत अमान ने तोड़ दिया। जीनत ने रातों रात मुमताज के स्टारडम को छीन लिया और हिंदी सिनेमा की पॉपुलर और बोल्ड हीरोइन बन गई। एक ऐसी हीरोइन जिन्होंने देवानंद से लेकर राज कपूर, शशि कपूर, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। लगी ने दी हवा थोड़ा सा धुआं उठा। ये तब की बात है जब देवानंद हरे रामा हरे कृष्णा बना रहे थे। चूंकि मुमताज उस दौर की टॉप की हीरोइन थी, इसलिए उन्होंने मुमताज को फिल्म में लीड हीरोइन के तौर पर ले लिया। अब समस्या आई बहन के किरदार की। देवानंद को एक ऐसी हीरोइन चाहिए थी जो उनकी बहन के किरदार को बखूबी निभा सके। काफी मशक्कत के बाद भी देवानंद को उस किरदार के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। एक दिन अचानक उनकी मुलाकात जीनत अमान से हुई। जीनत उस वक्त इंडस्ट्री में नई थी और 2-3 फिल्मों में ही काम किया था। जीनत भी फिल्मों में अपने कदम जमाने के लिए हाथ पैर मार रही थी। जीनत को देखते ही देवानंद ने फैसला कर लिया कि जीनत को ही अपनी बहन बनाएंगे। मुमताज को जब इस बात का पता चला कि जीनत अमान को फिल्म में बहन के किरदार के लिए साइन किया गया है, तो उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई। मुमताज को लग रहा था कि वो टॉप की हीरोइन है, जबकि जीनत अभी फिल्मों में नई है। ऐसे में जीनत से उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन जल्द ही मुमताज की गलतफहमी दूर हो गई। फिल्म जब रिलीज हुई तो काफी हिट रही, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा जीनत अमान को हुआ, जबकि मुमताज एक तरह से फिल्म में कहीं खो गई। फिल्म का गाना हरे रामा हरे कृष्णा खूब पॉपुलर हुआ और देवानंद के साथ उनकी केमिस्ट्री को भी खूब पसंद किया गया। इस फिल्म की जबरदस्त सक्सेस के बाद निर्माता निर्देशक ने देवानंद और जीनत की जोड़ी को दर्जनों फिल्मों में साइन किया, जिनमें से कई फिल्में हिट रहीं। लगातार हिट फिल्में देकर जीनत उस दौर में बॉक्स ऑफिस क्वीन बन गई और इस तरह से उन्होंने मुमताज के स्टारडम को एक फिल्म से ही छीन लिया और उन्हें आउट कर दिया। तो ये थी कहानी मुमताज और जीनत अमान की कि कैसे जीनत अमान ने मुमताज के स्टारडम को पीछे कर दिया, यानी छीन लिया। तो आपको मुमताज और जीनत अमान के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।